हाय गाइस, मैं इरशाद और आप देख रहे हैं द इरशाद एंकर। आज हम बात करेंगे कि जो चीफ जस्टिस हैं हमारे पाकिस्तान के, उनके पास जो ख़त आया था सुप्रीम कोर्ट में, और जो 6 जजेस थे इस्लामाबाद के, उन्होंने हेल्प मांगी थी कि हमें जो इदारे हैं वो तंग करते हैं, यानी हमारे फ़ैसलों पे असरानंदाज होते हैं हमारे। यानी एक जज ने ये भी लिखा था कि हमारे घर में कैमरे वगैरह भी नस्ब किए हुए थे। किसी ने कहा था कि मेरे रिश्तेदारों को और दोस्तों को भी तंग किया जाता है, मेरे फ़ैसलों पे नज़रअंदाज होते हैं। तो इसकी रहनुमाई जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मांगी गई थी, उनको एक दरख्वास्त दी गई थी 6 जजों ने मिलके। तो मेरे जहन में 6 बातें थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ डिस्कस करूं कि क्या ये सवालात क्यों पैदा हो रहे हैं। पहला ये कि जिन 6 जजेस साहबान ने हेल्प मांगी थी या तहकीकात के लिए ख़त लिखा था कि हमारे फ़ैसलों पे असरानंदाज होते हैं चीफ जस्टिस साहब को, तो मेरे ख़्याल से चीफ जस्टिस ने वो काम हुकूमत के गले में क्यों डाल दिया, और हुकूमत ने कमीशन के गले में डाल दिया। और कमीशन भी वो जो रिटायर्ड जज होंगे, यानी एक रिटायर्ड जज मौजूदा हाजिर सर्विस जजों की कमीशन की सरबराही करेगा। तो मुझे लगता है कि उन्होंने हेल्प मांगी थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस फैसले को आगे कर दिया। हालांकि उसको ख़ुद इसका सुमोटो लिखे या कमीशन बना के ख़ुद सरबराही करके जैसे भी हो इस मसले को एज ए लीडर हो के, यानी अदलिया का लीडर बन के, वैसे भी वो हमारे लीडर हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, तो उस मसले को हल करना था। दूसरा मेरे जहन में ये सवाल आता है कि जब इन जजेस साहबान पे ये फ़ैसलों पे असरानंदाज हो रहे थे तो उन्होंने ख़ुद नोटिस क्यों नहीं लिया, यानी सुमोटो क्यों नहीं लिया उस इदारे के सरबराह को, जो भी हम उसको नाम दें, चाहे इस्टेब्लिशमेंट दें या कोई और दें। तो जिस भी इदारे के लोग यानी जज को मुतासिर कर रहे थे फ़ैसलों में, तो उन्होंने ख़ुद इसका केस क्यों नहीं लड़ा, ख़ुद उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की। ये भी बहुत बड़ा सवाल है। पता नहीं वो कर नहीं सकते थे या इतनी उसकी औकात का मैं नहीं कह सकता सॉरी, उतनी उसकी पहुंच नहीं थी, लेकिन ये भी एक सवाल निशान है कि उन्होंने ख़ुद क्यों नहीं किया। चीज़ जैसे कोई ना कोई तो इसका सुमोटो लेके इस केस को वो बुलवा सकते थे। तीसरा मेरा ये सवाल है जो मेरे जहन में है कि जितने भी जज साहबान अच्छे, वो एक ऐसे इंसान को जवाबदेह होंगे जो एक रिटायर्ड होगा। और ये भी बहुत बड़ा सवाल है, जितने भी कमीशन बने क्या उनका कोई फ़ैसला या उनके कोई नुकात मंदरजात आगे आए, अगर आए भी सही तो क्या उन पर अमल हुआ। तो ये फ़ाइलों में दब जाने वाला कमीशन मुझे लगता है, एक मेरी ओपिनियन है। और एक मेरे जहन में कि ये भी सवाल है कि चीफ जस्टिस साहबान जितने भी हैं जज साहबान हैं, उन्होंने जिस पे इल्ज़ाम लगाया है जो खुफिया इदारे के लोगों पे, तो उस वक्त जितने भी फ़ैसले हुए हैं वो उन लीग के हक़ में हुए, वो बेनिफिशरी थे, फ़ायदे में थे, और नुकसान थोड़ा या ज़्यादा PTI को हुआ। तो जिसको फ़ायदा हुआ अब उसी से हेल्प मांगी जा रही है, अब वो ही कमीशन बना के देगा, फिर वही फ़ैसले आगे देंगे। तो ये मेरी समझ से बाहर है कि वो कैसे शफ़ाफ़ तहकीकात करवाएंगे। तो ये मेरे कुछ सवालात हैं। मैं किसी पे ये नहीं कह सकता कि ये गुनहगार है या ये पाकीज़ा है, वो तो अल्लाह ही और मेरा रब ही जानता है। लेकिन ये कुछ सवालात थे जिसको हम क्लियर करना आप कमेंट्स में कर सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।